जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि जो एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस में आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे और आपको सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने चरण से गुजरना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। क्वालिफ़िकेशन सिर्फ आपको ग्रेजुएशन क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात, आपके लिए एज क्या होती है। एज इसमें 25 ईयर्स होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एससी एसटी से हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। सबसे पहले आपका टियर 1 एग्ज़ाम होता है जिसमें 4 सेक्शन आते हैं। जिसमें पहला सेक्शन होता है रीजनिंग का, एक सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का, एक सेक्शन होता है जीके का और एक सेक्शन होता है इंग्लिश का। ये सभी सेक्शन 50-50 नंबर के होते हैं और जो 50 नंबर के 50 ही क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल 200 क्वेश्चंस अगर आप सोल्व करते हो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप उनमें से गलत करते हो तो। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो, नहीं करते हो, तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो एसएससी सीपीओ की पोस्ट होती है उनमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है और सीआईएसएफ में एएसआई की पोस्ट होती है। बाकी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी सीपीओ के थ्रू ही आते हैं और सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सभी में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर एसएससी सीपीओ के थ्रू ही जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट में अगर आप प्री आप क्लियर कर लेते हो, इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। प्री में तो थोड़ा होता है, उसके बाद कंपटीशन कम हो जाता है क्योंकि इसमें एसएससी सीजीएल वाले कैंडिडेट भी बैठते हैं जो प्री के बाद फिजिकल देने नहीं जाते हैं, क्योंकि प्री एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होता है। तो अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो और आपके ठीक ठाक नंबर हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि उसके बाद जैसे टियर 1 हो गया, टियर 1 के बाद होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर की रनिंग होती है जो 6.5 मिनट में करनी होती है। और उसके बाद हाई जंप होता है। हाई जंप मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग है। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है, वो 6.5 मिनट में पूरी करनी होती है। और जब रनिंग हो जाती है उसके बाद होता है 100 मीटर की रेस। 100 मीटर जो रेस होती है वो 16 सेकंड में पूरी करनी होती है। और जो लॉन्ग जंप है वो 3.65 मीटर, वो 3 चांस में करना होता है। ये तकरीबन 3.25 फुट और 4 फुट के बीच में ये आता है, 3.65 मीटर। और हाई जंप होता है 1.2 मीटर, ये भी 3 चांस में करना होता है। इनके लिए भी 3 चांस मिलेंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है, वो 4 मिनट में पूरी करनी होती है। और 100 मीटर की जो रनिंग है वो 18 सेकंड में पूरी करनी होती है। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 16 सेकंड है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 सेकंड है। लॉन्ग जंप है वो है 2.7 मीटर, 3 चांस में पूरा करने होते हैं। पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तो तीसरे में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो बाहर हो जाते हो। 3 चांस मिलेंगे लॉन्ग जंप के लिए। और हाई जंप के लिए भी 3 चांस मिलेंगे। और हाई जंप है वो 0.9 मीटर होगा 3 चांस में। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल है। इसके अलावा 16 एलबीएस का एक गोला होगा जो 4.5 मीटर की दूरी पर फेंकना होगा। जैसे आपकी रनिंग और लॉन्ग जंप, हाई जंप क्लियर हो जाते हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए 3-3 चांस मिलेंगे। और जैसे ये क्लियर हो जाते हैं उसके बाद होता है आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट में आपकी हाइट मापी जाएगी। मेल कैंडिडेट की चेस्ट मापी जाएगी, फीमेल कैंडिडेट्स की सिर्फ हाइट मापी जाती है इसमें। मेजरमेंट में जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 170 की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हिल एरियाज़ हैं उनके लिए जैसे रिलैक्सेशन होता है 5 सेंटीमीटर का, तो उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर तक चल जाती है। और जो एसटी कैंडिडेट है, सिर्फ एसटी कैंडिडेट, एससी नहीं, एसटी कैंडिडेट को 162.5 सेंटीमीटर तक उनकी हाइट चल जाती है। और ये जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था ना उसके अकॉर्डिंग है ये। बाकी जो चेस्ट है 80 से 85, 80 से 85 ही है। और जो हिल एरिया उनके लिए भी 80 to 85 है। और जो एसटी कैंडिडेट है उनके 7 से 82 तक, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो हिल एरिया से बिलोंग करती फीमेल कैंडिडेट उनकी 155, 2 सेंटीमीटर की छूट होगी। और जो एसटी कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट, उनकी 154 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे।
जैसे आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आता है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम इसमें इंग्लिश का होता है, और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो उसके लिए लेक्चर ऑलरेडी चला रखे हैं हमारे चैनल पर। कंप्लीट आपकी इंग्लिश इसमें तैयार करवाई जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप आपकी इंग्लिश तैयार कर सकते हो। मेंस एग्ज़ाम 200 नंबर का होता है। जो 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है उसमें 200 ही क्वेश्चन होते हैं, और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है उसके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक नंबर जो सही है उनमें से काट लिया जाएगा। तो ये जो मेंस एग्ज़ाम है उसका प्रोसेस होता है। और मेंस एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसमें 3 गुना कैंडिडेट मेडिकल के लिए पास किए जाते हैं। और जो मेडिकल होता है वो जो सीपीओ की हॉस्पिटल्स है, यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, इनकी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ही मेडिकल होता है। और मेडिकल ज़्यादा टफ तो नहीं होता है, अगर आप फिट है तो फिट है, लेकिन जो नॉर्मली कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है उससे थोड़ा सा हाई लेवल का मेडिकल इसमें होता है। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, इन चरणों से आपको गुजरना होगा। उसके बाद आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आता है आपका फाइनल रिजल्ट। अगर फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाते हो। और जो लिस्ट आती है उसमें फोर्स का नाम साथ आता है कि आपको कौन सी फोर्स में कौन सी पोस्ट मिली है। अगर आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हो, किसी पर भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो तो उसके सामने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर लिखा हुआ आएगा। और अदर फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हो तो उसमें उसी पोस्ट का नाम और सब इंस्पेक्टर लिखा आएगा। और अगर सीआईएसएफ में एएसआई की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए तो उसके लिए अलग से आपका नाम सामने आएगा। बाकी आपको एसएससी सीपीओ की तैयारी किस तरीके से करनी है, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, इसके लिए जल्द ही वीडियो आएगा, तो वो भी आप चैनल पर देख सकते हो। उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकॉन है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक करना होगा, ताकि वो वीडियो जब भी आए उनकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। नई अपडेट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।